और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं जी हमने गुरु जी से पूछा था नाम तो नहीं टूट गया, बोले नहीं 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 टूटा, और हमने तो ऐसी गलती बन गई थी। गुरु जी ने कहा ना नहीं टूटा, तो वो जुड़ गया और फिर उस गलती को त्याग देना चाहिए। जब कोई बन भी गई है तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे ही गुरु के प्रत्येक वचन का पालन करे, जो उनकी आज्ञा होती है समझ लेना चाहिए। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अब हम कह देते हैं भाई आया नहीं सत्संग में आया करो, अरे पिछली बार नहीं आया क्या बात होगी, तो उसमें अटपट करने की आवश्यकता नहीं होती। गलती होगी जी आगे से आएंगे और कोशिश कराने की। झूठ नहीं बोल रहा है न्यू हो गया था न्यू हो गया था, नहीं, ये फिर यहाँ हम फेल होने लग जाते हैं। हम तो बार बार कहेंगे, क्योंकि टीचर का फर्ज बना है जो विद्यार्थी अब्सेंट रहता है ज़्यादा उसको टोकेगा, भाई क्यों नहीं आया, आया कर, नहीं तो बात बिगड़ेगी, तेरे लेक्चर कम हो जाएंगे। तो हम तो बार बार टोकेंगे कि आप अवश्य आओ। पर वही बात है, जितनी जमानत आपकी परमात्मा लेते रहेंगे, आप जितनी श्रद्धा रखोगे उतने दिन की जमानत परमात्मा ही लेगा। फिर आपको काल के कोल्लू तो छुटवा के लाओगा, यानी छूट सकता उस परमात्मा के हुक्म बिना। उसका हुक्म जब होगा, जब हृदय से आत्मा रोएगी। आत्मा का साथी है वो, मन का साथी नहीं है। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर तो मीठा बोला, अंदर से कपट रखे। सो शिव जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। कहते गुरु के मिले बिना, गुरु से तू मेरे जैसा भाव नहीं बना लेगा तब तक तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित गर्भ नरक में पढ़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु के अतिरिक्त आप किसी में और आस्था रखते हो, किसी देव में या अन्य में, तो उस पशु को कहते फोकट ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है उसको। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन्ना सुर बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भागत सब कोई। परमात्मा कहते हैं जो गुरु के सामने अटपट करता है, छल कपट करता है, कहते वो पार नहीं हो पाओगा। कति सच्चे हृदय से गुरु के सम्मुख ऐसा समझो कि हम भगवान के सम्मुख जा रहे हैं। 10 साल ये रिहर्सल करनी है आपने, नहीं तो फिर हम ऊपर तो पटक दिए जाएंगे। और फिर वहाँ के पटके हुए कहते हैं फिर जल्दी सी नहीं संभाले जाएंगे। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे तो सकल निवारे। मुख पर तय कर ये हाँ जी और बाहर जाते अपने हिसाब से सोचो नहीं ऐसे क्या, फिर देखेंगे। कहते वो सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। सो शिष घोर नरक में पढ़ही, रुद्र राध पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। गुरु के सामने तो हाँ भर ले, यश कर दे, और घर जाकर नो के इतना के दान होया करे, नो कड़ा उसके है, रोज कैसे जाऊँ अगर हैं। तो कहते इस तरह की विज्ञान नहीं बनावे, अपने आप को सियाना नहीं बनना भगवान से ज़्यादा। ठीक है नहीं आ जाता है, अर्ज करे भगवान दिन दियो मैं भी आऊँ आपके चरणों में। यही अर्ज करता रहे परमात्मा, वो दिन देना है परमात्मा, आप हमें छुट्टी दिलाना, इस काल के दिन देते हैं ताकि हम आपके वचनों का पालन कर सकें। जहाँ जावे ता निंदा करही, सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही,
गुरु विमुख लोचत है मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सत्य गुरु विमुखा युग युग रोवे। गरीब गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जो अपने गुरुदेव की निंदा करता है उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए आपको, उससे मिलने के लिए भी नहीं स्पेशल जाना कभी जाना चाहिए। और कोई घर में हो जा भाई बहन पत्नी पति तो कहाँ जाएं, नहीं। उसके लिए कहा कि सुनकर भी नहीं सुने, उसकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करे, तो उसकी पैड़ पे पैड़ नहीं धरी आपने, उसके पग चिन्हों पर नहीं चले आप। कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। गुरुद्रोही निकम्मा आदमी जो गुरु जी की निंदा करता है ऐसे सतगुरु की, कहते हैं उसकी आमा हानि मिलावे बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं 84 लाख फिर नरक में जाओगे। परमात्मा साक्षी कह रहे हैं गरीबदास जी के मैं कबीर परमात्मा की साक्षी करके कह रहा हूं, ये भगवान कबीर साहब ने मुझे बताया। जानबूझ साची तजय और करे झूठ से ने। जाकी संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। जो जानबूझ कर बकवाद करे ऐसे सच्चे मार्ग न छोड़कर दूर चला जाता है, आन उपासना में लगता है, कहते हैं उसकी संगत तो सोपन में भी नहीं करनी चाहिए। ताते सतगुरु शरणा लीजय कपट भाव सब दूर करी जय। योग यज्ञ तप तान करावे गुरु विमुख फल कबू न पावे। फिर वहीं लाकर खड़ा करते हैं परमात्मा के गुरु के बिना कोई भी आप पुण्य करोगे, योग यज्ञ तप दान करा। यहां तप से तात्पर्य हठ योग से नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 25 से 27 में कहा है कि जो तप जो है, जैसे गुरु की वचन पालन करने में जो तप, दान धर्म करने में जो तप, तप माने जो जैसे आप गुरु वचन पर का पालन करते हो, भाई ये साधना नहीं करनी, ये नहीं करनी, या पूजा नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, तो उसमें जो भी बाधाएं आपके सामने आती हैं उनका संघर्ष करके उनको निमटना, उनसे वो संघर्ष, वो तप, यहाँ उस तप की तरफ संकेत है, ना कि अन्य तप की तरफ। दो कर जोर गुरु के आगे करबो विनती चरण न लागे। कैसे रहे गुरु के सामने? दो कर जोर गुरु के आगे करबो विनती चरणों लागे। अति शीतल बोले सब बहना मेटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। इस तरह का भाव प्रभु गुरु जी के सामने बनाए जैसे प्रभु के सामने हम होते हैं। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। हे गुरुदेव मैं तो अनाथ जीव हूँ, अब पता चला मुझे मेरा यहाँ कोई नहीं है और इस संसार रूपी सागर में डूब रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बचा लो, मुझे उपदेश दे दो, अपने चरणों में रख लो। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण बहुत दुख छुड़वाओ। तीसरा सार नाम प्राप्त करने के लिए जब आए तो कैसे बोलना होता है। कई बुढ़िया कहेंगी वो तीसरा नाम दे देना, वो तेरा गजब, ये जानू कसोला मांगन आई है, ये तो भगवान मानना है, इसमें बोलना कम से कम सीखो, जब तो सार नाम मिलेगा। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण बहुत दुख छुड़वावो। यो आदीन हो ऐसे जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होन को पंथ छुड़ावे।
ऐसे शेष उपदेश ही पाई, होए देव दृष्टि पुरुष पर जाई। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में, आगे यम के फंद। सत सही।